हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में 38 साइज़ के 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है। तो इस तरह से कपड़े को ओपन करना है और अभी यहाँ पे साइज़ के अनुसार इसको फोल्ड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे साइज़ के अनुसार इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमें ऊपर से इस कपड़े को सीधा करने के लिए एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब मैं यहाँ पे इसकी लेंथ ले रही हूँ 15 इंच, क्योंकि यहाँ पे मैं 14 इंच का ब्लाउज बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग बता रही हूँ। अब इस तरह से मैंने यहाँ पे लेंथ 15 इंच रखी है और नीचे से इसको एक सीधी लाइन बना ली है। अब यहाँ पे मैं शोल्डर ले रही हूँ 7.25 इंच, क्योंकि यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने शोल्डर लिए है 7.25 इंच। अब नीचे से भी हमें 7.25 इंच भी मार्क करना है और इस तरह से यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और यहाँ से आर्म होल्स ले रही हूँ मैं 6 इंच। तो मैंने यहाँ पे शोल्डर लिए 7.25 इंच और आर्म होल्स लिए 6 इंच। तो इस तरह से हमें सभी मार्क को मिला लेना है। अब यहाँ से मैंने आर्म होल्स लिए उसे 1 से 1.5 इंच के नीचे एक लाइन बना रही हूँ, क्योंकि यहाँ से हमें चेस्ट का साइज़ लेना है। तो यहाँ पे चेस्ट है 38 इंच, उसका फोर्थ भाग होगा 9.5 इंच और यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से इस तरह से ऊपर सीधा मिलाना है इसको। अब यहाँ मैं कमर के लिए ले रही हूँ, तो यहाँ पे कमर 32 इंच है, उसका फोर्थ भाग है 8 इंच और 1 इंच लिया है मैंने टक्स के लिए और 1.5 इंच लिया है मैंने सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ पे नेक विड्थ रख रही हूँ 3.5 इंच और यहाँ पे नेक की लेंथ ले रही हूँ मैं 4 इंच। नीचे से इसकी विड्थ रख रही हूँ 3.5 इंच। अब इस तरह से इसको लाइन बना के यहाँ पे बोट नेक शेप देना है। तो मैंने यहाँ पे बोट नेक का शेप दे दिया है। अब मैं यहाँ पे शोल्डर को डाउन कर रही हूँ 1/2 इंच। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो आपको गले को डाउन करना है। यहाँ पे मैं बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए मैंने शोल्डर को डाउन किया है। अब इसी तरह से हमें आर्म होल्स को भी 1/2 इंच डाउन करना है। तो मैंने यहाँ पे आर्म होल्स को 1/2 इंच डाउन किया है। अब यहाँ पे मैं बैक के लिए 1.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और इस तरह से हमें यहाँ पे गोलाई देनी है आर्म होल्स के लिए। नीचे से इसको हमें डाउन करते हुए लेना है यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने आर्म होल्स के लिए गोलाई दे दी है। अब मैं यहाँ टक्स के लिए 4.5 इंच पे एक निशान लगा रही हूँ। ऊपर से मैं 4.5 इंच पे मैंने यहाँ पे टक्स के लिए हाफ इंच पे एक निशान लगाया है। यहाँ पे मैंने 1 इंच का टक्स लिया है। फिटिंग वाली साइड से मैं यहाँ 1/2 इंच डाउन कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से हमें डाउन करने से यहाँ जो साइड की तरफ फिटिंग में झोल आता है वो नहीं आएगा, यहाँ से फिटिंग अच्छी आएगी। तो मैंने यहाँ पे सभी मार्क कर लिए। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बैक पार्ट को कट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और यहाँ पे हमें इसको विड्थ में बैक पार्ट से ज़्यादा रखना है। अब मैं यहाँ पे उखाई पट्टी के लिए 1/2 इंच छोड़ रही हूँ। तो इस तरह से हमें 1/2 इंच में एक लाइन बनानी है उखाई पट्टी के लिए। अब इसको छोड़ते हुए हमें मेजरमेंट लेना है। तो यहाँ पे 1/2 इंच को छोड़ते हुए इस तरह से बैक पार्ट को रखना है और नीचे से इसकी लेंथ 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है बैक पार्ट से। अब इस तरह से आर्म होल्स को सेम लाइन ड्रॉ करनी है बैक पार्ट के बराबर और फिटिंग की साइड से हमें इसको बड़ा रखना है। अब इस तरह से बैक पार्ट को अलग करना है और यहाँ पे इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं यहाँ पे नेक विड्थ रख रही हूँ 3.5 इंच और आर्म होल्स को सेम ड्रॉ कर लेना है जैसे हमने बैक पार्ट में किया था। तो इस तरह से मैंने आर्म होल्स को 6 इंच पे ड्रॉ कर लिया है और 1/2 इंच मैंने इसको डाउन किया है आर्म होल्स को। अब मैं यहाँ पे शोल्डर को भी 1/2 इंच डाउन कर रही हूँ। अब इस तरह से हमें चेस्ट के लिए निशान लगाना है यहाँ पे 1 इंच नीचे।
तो यहाँ पे मैं चेस्ट के लिए 9.5 इंच पे लगा रही हूँ और 1/2 इंच जो ऊपर से हम टक्स लगाएंगे आर्म होल्स की तरफ उसके लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। अब कमर की साइड में भी हमें लगाना है यहाँ पे कमर का 4th भाग 8 इंच और 2 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो हम नीचे से टक्स लगाएंगे। अब मैं यहाँ नेक की लेंथ रख रही हूँ यहाँ पे 6.5 इंच। इस तरह से हमें इसको नेक का शेप देना है। तो हाँ, यहाँ पे आप इच्छा अनुसार अपने नेक की शेप दे सकते हो। अब हमें आर्म होल्स को गोलाई देनी है, तो हमें जो 1.5 इंच में बैक के लिया था उसके सेंटर में एक मार्क करना है और यहाँ से हमें इसको गोलाई देनी है। तो इसमें गहराई देते हुए इसको गोलाई देनी है इस तरह से। अब मैं यहाँ बेल्ट के लिए निशान लगा रही हूँ 13.5 इंच पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 13.5 इंच पे बेल्ट के लिए निशान लगाया है। अब यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगा रही हूँ मैं 11 इंच पे और नीचे से ले रही हूँ मैं 3.5 इंच पे। तो मैंने यहाँ नीचे के लिए टक्स लिया है 3.5 इंच पे और इस तरह से इसको सीधा करना है। और यहाँ पे दोनों साइड से मैं 1.25 इंच पे निशान लगाऊँ, यानी दोनों तरफ मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का एक टक्स लगाया है यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 1.5 इंच का टक्स लिया है। अब इस टक्स से हमें 2.25 इंच की दूरी पर 3 टक्स और लगाने हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 2.25 इंच की दूरी रख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से 3 टक्स और लगा लिए हैं। अब हमें इस तरह से हमें 20 सेंटर में इसको मिलाना है और इसको भी हमें यहाँ से आर्म होल से इसको इस तरह से मिलाना है। अब हमें फिटिंग की साइड से 2 इंच लेना है और यहाँ से हमें इस तरह से इसको मिला लेना है। अब यहाँ पे हमें सभी टक्स लगा लिए हैं यहाँ पे 2.25 इंच की दूरी रखते हुए और मैंने नीचे का टक्स लिया है 3.5 इंच की दूरी पर। अब फिटिंग की साइड से हमें 1/2 इंच इसको डाउन करना है। अब यहाँ पे हमें बेल्ट को भी इस तरह से हमें गोलाई देते हुए यहाँ पे शेप देना है। अब अन्य टक्स है उसको हमें हाफ मार्जिन से थोड़ा कम लेना है। इस तरह से हमें सभी को हाफ मार्जिन से कम लेना है और यहाँ पे इस तरह से हमें सिलाई लगाएंगे। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से हमें सभी जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पे हमें कट कर लेना है इसको इस तरह से। अब हमें आर्म होल्स को भी इस तरह से कट करना है। नेक को भी हमें कट कर लेना है और यहाँ पे हमें शोल्डर को भी कट करना है। अब सभी टक्स पे हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे बैक पार्ट में हमें क्या करना है, नेक को कट करना है और यहाँ पे शोल्डर को डाउन किया था उसको भी हमें कट कर लेना है। अब हमें फ्रंट पार्ट में भी हमने शोल्डर को कट नहीं किया था, जो डाउन किया था तो ये कट कर लेना है हमें। इस तरह से मैंने यहाँ बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल्स का नेप लेना है। तो इस तरह से हमें इंच टेप को रख के हम यहाँ से आर्म होल्स के लिए साइज लेंगे। तो यहाँ पे 8.5 इंच के लगभग आ रहा है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को इस तरह से ओपन करके यहाँ पे 4 फोल्ड करना है कपड़े को। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ स्केल से एक सीधी लाइन करनी है और यहाँ से इसकी लेंथ लेनी है। तो सबसे पहले हमें ऊपर की साइड में 1/2 इंच छोड़ना है जो सिलाई में जाएगा। अब यहाँ से इसकी लेंथ ले रही हूँ मैं 8 इंच। तो यहाँ से हमें लेंथ लेनी है 8 इंच
अब हमें ऊपर की साइड, नीचे की साइड में हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जो हमें नीचे से फोल्ड करने में आ जाएगा। तो दोनों साइड से हमें 9.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। अब नीचे से हमें इसको 3.5 इंच पे डाउन करना है। अब यहाँ से हमें तिरछा निशान लगाना है। जितना बॉडी नेप होता है उसका 4th भाग करना है। तो यहाँ पे चेस्ट साइज है 38, यहाँ पे 38 मैंने ब्लाउज बताया कटिंग, यहाँ बॉडी नेप है 36 इंच, तो उसका 4th भाग होगा 9 इंच, और उसमें से 1/2 इंच माइनस करना है। तो यहाँ पे 8.5 इंच पे हमें तिरछा निशान लगाना है। अब इस तरह से हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब हमें यहाँ से इसको गोलाई देनी है। तो यहाँ पे 2.5 इंच के लगभग इसको सीधा रखना है, और यहाँ से हमें इसको इस तरह से हमें इसको गोलाई देनी है बाजू के आर्म होल्स के लिए। अब हमें बाजू को गोलाई के लिए यहाँ पे 5.5 इंच में निशान लगा रही हूँ, और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ सिलाई मार्जिन के लिए। तो इस तरह से इस सभी मार्क को हमें इस तरह से मिला लेना है। अब यहाँ में हम फ्रंट के लिए शेप देना है। तो यहाँ से हमें 1.25 इंच के लगभग हमें यहाँ से शेप देना है। अब बाजू की कटिंग करनी है। अब हमें बाजू का मेजरमेंट देखना है। तो इस तरह से यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे 8.5 इंच आ रहा है। अब इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग कर ली है। अब हमें सेंटर में कट लगाना है। जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की थी वहाँ भी हमें इस तरह से कट लगा लेना है। अब हमें इसको ओपन करना है और फ्रंट को हमें छांटना है। तो जहाँ हमने फ्रंट के लिए शेप दिया था उसको कट करके निकालना है। तो यहाँ पे मैंने बाजू की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पे मैंने 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।